क्या बाबू, क्या हाल चाल। अभी देखो, अभी तक में हम लोग काफ़ी सारा सवाल सब बनाए। टूसी का बहुत सारा सवाल बना करके ख़त्म कर दिए। अब इसके बाद क्या है कि अब यहाँ पर तुमको क्या करना है कि ये जो इस टाइप का सवाल देख पा रहे हो, ये तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट, फिर चाहे तुम मान लो बोर्ड एग्जाम का, तो आता ही आता है इस टाइप का सवाल। काफ़ी बार रिपीटेड सवाल है। 2010, 2015, 2018 काफ़ी बार आया हुआ है। तो ये सवाल साथ ही साथ इसीलिए पीरियोडिक टेस्ट वगैरह जो क्लास का भी होने वाला है रिसेंटली, गर्मी छुट्टी के बाद जो स्कूल खुलेगा, उसके बाद जितना तुम लोग का टेस्ट होगा उसमें तुमको ये सवाल एकदम देखना है कि आएगा ही आएगा। तो उसको समझ लो कि किस टाइप से तुमको इस मतलब सॉल्व करने का क्या मतलब सबसे अच्छा प्रोसेस हो सकता है। अगर समझ गए, मज़ा ही मज़ा है। और ये सवाल कम से कम 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा। 3 नंबर का फिक्स है आना। तो एक बार समझ लो, डायरेक्ट एक बार में फटाक से समझ जाओ, दूसरा बार देखना ही नहीं पड़ेगा। देखो क्या करना है। सबसे पहले तो जो बोला जाता है कि इक्वेशन को लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या करेगा, गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन यहाँ पे क्या दे दिया है, गिवन इक्वेशन दे दिया है 6x² प्लस में x माइनस में 2, इतना दे दिया है। जब भी हमेशा इतना इतना बार से देख रहे हो, एक बात तो समझ गए होगे कि जैसे ही इक्वेशन दे देता है क्या कर देना है, जैसे ही इक्वेशन दे देता है क्या कर देना है, सिंपल इसका ए बी सी नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर ए कितना आ जाएगा 6, बी कितना आ जाएगा 1, सी कितना आ जाएगा -2। इसको किससे कंपैरिजन करते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। सी के जगह पे 2, बी के जगह पे 1, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है। अरे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। जीरो नहीं समझ रहे हो ना बाबू, कौन कौन है जीरो नहीं समझ रहा है, जीरो नहीं समझ लेना भैया। कौन ऐसे महानुभाव लोग हैं भैया जीरो समझ ले रहे हैं, जीरो नहीं समझ रहा बाबू, 1 है यहाँ पे। और यहाँ पे ए के जगह पर क्या है 6 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इतना निकाल लेने के बाद हम क्या बोले कि ये निकाले हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाल लो। तो यहाँ पे वही करेंगे, अल्फ़ा प्लस में बीटा। अल्फ़ा प्लस में बीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा -b/a, इतना आ जाता है। माइनस यहाँ पर यानी बी कितना दिया हुआ है 1, उसके आगे माइनस लगा दो, और ए कितना दे दिया है 6, तो -1/6 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करो, अल्फ़ा इंटू में बीटा निकाल लो, लगे हाँ। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा कितना दे देता है c/a, इतना दे देता है। c कितना दे दिया है -2, a कितना है मेरे पास 6, क्या ये कटेगा 1/3 कट जाएगा बिल्कुल। तो -1/3 आ गया, बोलो इतना आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इतना तो हमको समझ में आ रहा है। चलो इस एक्सप्रेशन को भी थोड़ा देखते हैं, क्या कुछ इसमें किया जा सकता है। हाँ, कुछ तो कर सकते हैं इसमें, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। अच्छा, तो ये दिया हुआ है, मतलब चलो इसका एक बार एलसीएम लेकर के देखते हैं। क्या इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कहीं ये तो नहीं आएगा अल्फ़ा इंटू में बीटा, आ सही मतलब आना चाहिए, इतना अल्फ़ा इंटू में बीटा आना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें कि बीटा मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा के टेबल में कितना बार में आएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा बार में आएगा। यानी कि अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। अरे समझे बात को, जैसे ये अल्फ़ा इंटू में बीटा आया, ये अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे एलसीएम लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो बीटा के टेबल में अल्फ़ा इंटू बीटा कितने बार में आएगा, अल्फ़ा बार में आएगा। अरे बीटा को अल्फ़ा से इंटू पर करोगे तो वही तो आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर चुके हो उस पर, तो नीचे अल्फ़ा मल्टीप्लाई किए हो तो ऊपर भी हम अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर भी अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही ऊपर अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बात को समझ में आ रहा है। यानी कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू में बीटा, ये हमको पता चल चुका है। अच्छा, तो मतलब अगर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी दिया हुआ है, क्या इसके हेल्प से हम लोग बाबू इसको निकाल सकते हैं। सोचो सोचो, क्या इसके हेल्प से इसको निकाला जा सकता है। अरे बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा दे और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा लगा दे, तो क्या इसका वैल्यू फाइंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अब बोलोगे तुम कैसे भैया, तो देखो भैया, यहाँ पर तुमको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, हाँ पता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, हाँ पता है। तो क्या अगर यहाँ पर अगर उसका वैल्यू पुट कर दे तो क्या मेरा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं आ जाएगा। मतलब अगर ये अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर को अगर हम लोग माइनस कर दे 2 अल्फ़ा बीटा से, तो क्या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बाबू। अरे बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, एकदम साफ साफ आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1/6 पुट कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे दिया -1/3,
तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1/3 से, इससे मेरा किसका वैल्यू आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इतना निकल जाएगा। अच्छा, -1/6 का वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/36, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अरे भैया -1/6 इंटू में -1/6 कितना हो जाएगा, 1/36, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, सब ध्यान रखा करो बाबू। उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वापस से प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। तो यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी 1/36 2/3 मेरा कितना हो जाएगा, 36 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 36 ही आ जाएगा। अरे 36 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 36 ही आ जाएगा। 36 के टेबल में 36 1 बार में, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 ही आएगा। 3 के टेबल में 36 लेकिन 12 बार में आता है, तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को, तो ये तो 24 आ जाएगा। यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर लिख देते हैं इस जगह पर। चलो कहाँ लिख दे, यहाँ पर लिख दिया जाता है, यहाँ देखो ध्यान से। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये जो आया है मेरा 1/24, तो कितना हो जाएगा 25/36 आ जाएगा मेरा किसका वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का वैल्यू। बोलो बात समझ में आ रहा है, मतलब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल करके आएगा 25/36। ये पूरे का आंसर मेरा कितना निकल करके आ जाएगा, इतना निकल करके आ जाएगा। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, अब बस हमको ये वाला चीज़ को यहाँ पर लिख देना है, तो नहीं लिखना है तो इसको यहीं पर देखो, तो क्या करेंगे यहाँ पर, एक सेकंड, थोड़ा सा हिल गया हिल गया हिल गया हिल गया, आ रहा है क्लियर आ रहा है। देखो थोड़ा सा हिल जाता है बाबू, तार वगैरह बड़ा सा एकदम निकला हुआ है, थोड़ा भी हिलते हैं तो पूरा का पूरा हिल जाता है। लेकिन तुम ध्यान से देखो क्या क्या कर सकते हैं, तो इसको देखो ध्यान से। सबसे पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना दे दिया है, 25/36 दिया हुआ है, क्लियर आ रहा है ना। एक बार रुको देख लेते हैं, एकदम परफेक्ट आ रहा है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, चिंता नहीं लेने का एकदम। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे दिया है 25/36, तो इसका तो 25/36 आ जाएगा। अच्छा, अल्फ़ा इंटू में बीटा कितना दे दिया है, अल्फ़ा इंटू में बीटा का वैल्यू कहाँ पर है, ये है -1/3, यानी कि इसको हमको सिंपल क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है किससे, -1/3 से। तो जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को कहीं हम लोग यहाँ सॉल्व कर दें, बोलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। इस वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना कितना हो जाएगा 25/36, तो डिवाइडेड का साइन था तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अरे डिवाइड जब रहता है रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। क्या इसको हम लोग अगर इससे काटे तो ये 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बाबू, और ऊपर में -1 का साइन, तो क्या ये -25/12 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बस यही आंसर है। बात समझ में आया, क्या क्या किए। सबसे पहले तो वही चीज़ जो हमेशा बोलते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है, ए बी सी निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद ही कुछ सोचो, उसके बाद ही कुछ सोचो। तो उसके बाद क्या सोचना है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है दे दिया गया है, अच्छा फिर इसको सॉल्व कर दिए तो इतना आ गया मेरा, बहुत अच्छा बात है। इतना जब दे ही दिया है तब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी निकाल दिए, जैसे ही इसको निकाले तो मेरा कितना निकलता है, सिंपल इसका वैल्यू निकल कर क्या जाता है यहाँ पर 25/36 दिख रहा है, 25/36। जैसे ही ये वाला वैल्यू आया उसको यहाँ पे पुट किए, पुट करके यहाँ पे वापस से क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए, सॉल्व किए तो -25/12 आ गया। एकदम ध्यान से इसको समझ ले, ये सवाल 6 बार से ज़्यादा आ चुका है, रिपीट हुआ है, समझ में आया, 6 बार से ज़्यादा अभी तक में। और साथ ही साथ तुम्हारा जो भी पीरियोडिक टेस्ट होगा, जो भी तुम लोग का क्लास टेस्ट होता, उसमें भी देखने को मिल जाएगा। 3 नंबर तो पक्का समझो कि 3 मार्क्स तो आता ही आता है, समझ गए। ठीक है बाबू, बहुत अच्छा, इसको एकदम ध्यान से देखो समझो, फिर सही लिया, कोई बात नहीं, चलते रहता है यार ये।